अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं मिस्टर प्लीडर। आज हम इस लैंड एक्विजिशन सीरीज़ का पार्ट नंबर 5 करने वाले हैं, जिसमें हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शंस को कवर करेंगे। आज का हमारा पहला सेक्शन है 18, जो कहता है रेफरेंस टू कोर्ट, यानी जब कलेक्टर अपना फ़ाइनल अवार्ड दे देता है, फ़ाइनल डिसीजन दे देता है, तो अगर किसी भी इंटरेस्टेड पर्सन को यानी जिसकी ज़मीन ली गई है उसको कोई ऑब्जेक्शन हो तो क्या वो कोर्ट को रेफ़र कर सकता है। ये सेक्शन इससे रिलेटेड है। ये सेक्शन आगे क्या कहता है, वेयर कलेक्टर हैज़ मेड अवार्ड फॉर द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन मेजरमेंट ऑफ लैंड द पर्सन्स टू होम इट इज़ पेबल आर द अपॉर्शनमेंट ऑफ द कंपनसेशन द इंटरेस्टेड पर्सन इफ़ हैज़ ऑब्जेक्शन मे पुट अ रिटन एप्लीकेशन फॉर डिसीजन ऑफ कोर्ट। यानी अगर कोई भी कलेक्टर है जिसने फ़ाइनल अवार्ड दे दिया है मेजरमेंट ऑफ लैंड या फिर कंपनसेशन से रिलेटेड पूरा कंप्लीट जो है वो अपना अवार्ड दे दिया है, अपना फ़ाइनल डिसीजन दे दिया है, उस पे अगर किसी भी इंटरेस्टेड पर्सन को जिसकी ज़मीन ली गई है अगर उसको कोई भी ऑब्जेक्शन है तो वो कोर्ट को एक रिटन एप्लीकेशन देकर ये कह सकता है कि मैं इनकी जो अवार्ड है, इनका जो डिसीजन है, उनसे मैं खुश नहीं हूँ, उससे मैं एग्री नहीं करता, लिहाजा आप जो है वो हमारी जो है वो डिसीजन दें। तो कोर्ट को जो है वो डिसीजन के लिए रिटन एप्लीकेशन दे सकता है कि आप हमारी जो है वो दे दें, डिसीजन दे दें। ये लिहाजा ये जो हमारा कलेक्टर है उनके अवार्ड से, उनकी डिसीजन से मैं जो है वो एग्री नहीं करता, सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो ये सेक्शन 18 में ये बताया गया है कि कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन है जिसकी ज़मीन ली गई है वो एक रिटन एप्लीकेशन देकर कोर्ट को जो है वो अपनी डिसीजन के लिए कह सकता है कि आप हमारा फ़ैसला करें। तो ये सेक्शन 18 है। उसके बाद सेक्शन 19 में बताया गया है कलेक्टर्स स्टेटमेंट टू द कोर्ट, यानी अगर कोई भी शख्स कोर्ट को रेफ़र करता है कि मुझे कलेक्टर के अवार्ड से जो है वो मैं एग्री नहीं करता, मुझे ऑब्जेक्शन है उसके अवार्ड पे, उसकी डिसीजन पे, तो सेक्शन 19 में ये बताया गया है कि कलेक्टर कौन सी स्टेटमेंट देगा कोर्ट में। तो ये सेक्शन जो है वो 19 क्या कहता है, फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ कोर्ट कलेक्टर शैल स्टेट द फॉलोइंग, यानी कोर्ट को कलेक्टर कौन कौन सी चीज़ें बताएगा, तो ये चीज़ें जो है वो बताएगा। नंबर 1 पे है पार्टिकुलर्स ऑफ लैंड, यानी पार्टिकुलर्स ऑफ लैंड में ये चीज़ें बताएगा कि ये जो लैंड है कहाँ पे सिचुएटेड है, हमने इनसे कितनी जो है वो लैंड ली है, उस लैंड पे कौन कौन से जो है वो ट्रीज़ खड़े थे, यानी कौन कौन सा फसल खड़ा था, और उस पे कौन कौन सी जो है वो बिल्डिंग्स बनी हुई थी। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो पार्टिकुलर्स ऑफ लैंड में तब बताएगा जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट करेगा कि मुझे कलेक्टर का डिसीजन जो है वो पसंद नहीं है, उन्होंने ठीक नहीं किया, वो कोर्ट को रेफ़र करता है। तो सेक्शन 19 में कलेक्टर ये स्टेटमेंट देगा जिसमें सबसे पहले पार्टिकुलर्स ऑफ लैंड बताएगा कि कहाँ पे लैंड सिचुएटेड है, कितनी ली गई है, उस लैंड पे कौन सा फसल खड़ा था, कौन कौन से ट्रीज़ खड़े थे, कौन कौन सी बिल्डिंग थी, ये पार्टिकुलर्स ऑफ लैंड में आ जाता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में ये बताएगा पार्टिकुलर्स ऑफ इंटरेस्टेड पर्सन, यानी कौन किस किस की ज़मीन ली गई। देखें, अगर किसी की ज़मीन ली गई है, वो 5 भाई हैं, तो उन पाँचों के जो है वो नाम लिखे जाएंगे, एड्रेसेस लिखी जाएंगी, सारे के सारे जो है वो चीज़ें जो है उसमें लिखी जाएगी, किसकी कितनी जो है वो ज़मीन ली गई, कितने इंटरेस्टेड पर्सन है, ये सारे के सारे जो है वो पार्टिकुलर्स ऑफ इंटरेस्टेड पर्सन लिखे जाएंगे। तो सिंपल सेक्शन 19 का ये मतलब है कि अगर कोई भी सेक्शन 18 में ऑब्जेक्ट करता है कलेक्टर के अवार्ड से, तो सेक्शन 19 में कलेक्टर अपनी स्टेटमेंट देगा कोर्ट को। उस कोर्ट को जो है वो ये 2 चीज़ें बताएगा, एक तो पार्टिकुलर्स ऑफ लैंड बताएगा जो मैंने अभी बताए, और दूसरा पार्टिकुलर्स ऑफ इंटरेस्टेड पर्सन बताएगा। ये दोनों चीज़ें जो है वो कोर्ट को बताएगा। तो ये सेक्शन 19 है। उसके बाद सेक्शन 20 है जो कहता है सर्विस ऑफ नोटिस, यानी नोटिस किस तरह से भेजे जाएंगे और क्यों भेजे जाएंगे और किसको भेजे जाएंगे, ये सेक्शन 20 में लिखा हुआ है। कोर्ट सर्व्स नोटिस अपॉन रेफरेंस मेड, यानी अगर कोई भी शख्स जो है वो कोर्ट को रेफ़र करता है कि आप हमारा जो है वो फ़ैसला करें, तो कोर्ट जो है वो बाकी जो इंटरेस्टेड पर्सन होते हैं जिन जिन की ज़मीन ली गई है उनको नोटिस जो है वो सर्व करता है, यानी उनको भेजता है। अब उस नोटिस में क्या लिखा होता है
ये लिखा होता है डेट। नोटिस स्टेट द डे ऑन विच इंक्वायरी इज़ टू बी हेल्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्शन, यानी किसी का भी ऑब्जेक्शन है तो उसके लिए उस नोटिस में एक डेट फिक्स की जाती है और उसमें ये लिखा जाता है कि आप इस डेट पे कोर्ट में जो है वो अपीयर हों। डायरेक्शन, पॉइंट नंबर 2 में डायरेक्शन लिखी गई है, द कोर्ट डायरेक्ट्स थ्रू नोटिस टू इंटरेस्टेड पर्सन्स फॉर हिज अपीयरेंस इन कोर्ट, यानी उनको ये डायरेक्ट किया जाता है जो भी इंटरेस्टेड पर्सन होते हैं कि आप कोर्ट में जो है वो इस डेट पे अपीयर हों ताकि इस पूरे ऑब्जेक्शन की इंक्वायरी जो है वो कराई जा सके। टू होम नोटिस इशूड, यानी किस किस को जो है वो नोटिस इशू किए जाते हैं। एक तो वो होता है जो ऑब्जेक्ट करता है उसको नोटिस भेजे जाते हैं, जो एप्लीकेशन रिटन एप्लीकेशन लिखता है कि आप हमारा फैसला करें, और दूसरा इंटरेस्टेड पर्सन यानी उसके अलावा जिस जिसकी ज़मीन ली गई है उनको जो है वो नोटिस सर्व किए जाते हैं, उनको भेजे जाते हैं। अब इसमें एक एक्सेप्शन भी है, वो एक्सेप्शन ये है कि नोटिस इज़ नॉट सर्व टू द पर्सन्स हु हैव कंसेंटेड नॉट टू प्रोटेस्ट एंड हैव रिसीव्ड अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, यानी अगर किसी को जो कलेक्टर है उसने अवार्ड दे दिया है और वो उससे खुश है और उस पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं करता तो उसको नोटिस नहीं भेजा जाता। बाकी जो भी इंटरेस्टेड पर्सन होते हैं जिनकी ज़मीन ली गई है उन सबको जो है वो नोटिस कोर्ट जो है वो सर्व करती है, उनको जो है वो भेज देती है। तो ये है सेक्शन 20 जिसमें सर्विस ऑफ नोटिस जो है वो लिखा हुआ है कि नोटिस में डेट लिखी होती है, डायरेक्शन लिखी होती है, ये किस किस को भेजा जाता है, किसको नहीं भेजा जाता, ये सारी चीज़ें सेक्शन 20 में बताई गई हैं। उसके बाद हमारा एक और सेक्शन है जो 21 है, जो कहता है रिस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप ऑफ प्रोसीडिंग, यानी इस सेक्शन में कोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। वो किस चीज़ से रिस्ट्रिक्ट किया गया है, ये कहता है द कोर्ट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू इंक्वायर एंड कंसीडर ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द अफेक्टेड पर्सन by the objection. If objection is not raised, the no inquiry shall be held, यानी अगर कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन है, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करता उनमें से कोई भी, तो कोर्ट के पास ये पावर नहीं है, तो उनके पास पावर नहीं है कि उस मामले को फिर से उठाए और उनकी इंक्वायरी करे। तो ये रिस्ट्रिक्शन है कोर्ट की कि कोर्ट को अगर कोई भी रिटन एप्लीकेशन नहीं देता ऑब्जेक्शन की तो कोर्ट जो है वो उसकी इंक्वायरी नहीं करेगा कि किसको कितने पैसे दिए गए, किसकी कितनी ज़मीन ली गई। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्शन रिटन फॉर्म में देता है एप्लीकेशन के आप हमारा फ़ैसला करें, तो उसके बाद कोर्ट के पास ये पावर है कि उस पर इंक्वायरी जो है वो करवाता है और उनको सबको नोटिस भेजे जाते हैं। तो ये सेक्शन 1 में रिस्ट्रिक्शन जो है वो बताई गई है कोर्ट के प्रोसीडिंग्स की। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।